सुनहि राम गोर गोहा। किन्हीं हो प्रसन्न, किन्हीं हो प्रसन्न, मन हुवति मोहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे ये तो राम जी के कथा का प्रसंग है, राम कथा का। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज से कहा कि आप भी विद्वान हो महाराज, लेकिन इस तरह से प्रश्न कर रहे हो जैसे कोई मूढ़ प्रश्न कर रहा हो। ऐसे सूत जी भी कहते हैं महाभाग ऋषियों, यद्यपि आप सभी श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम हो, लेकिन फिर भी आपने ऐसा प्रश्न किया है जैसे कुछ जानते नहीं हो। जो प्रश्न आपने किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी महाराज ने सनक सनातन सनंदन कुमारों से किया था। जो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। अब देखिए, जैसे मान लो आपसे कोई प्रश्न किसी ने पूछा और आपने कहा कि यही प्रश्न एक बार फलाने ने भी किया था, तो यहीं से कथा का शुभारंभ हो गया ना। जब इन्होंने कहा कि ये प्रश्न तो आपने जो किया है ये नारद जी महाराज ने भी किया था, तो सौनक जी ने कहा कि महाराज किससे? बोले 4 कुमारों से। बोले बड़ा आश्चर्य की बात है, ये 4 कुमार ऐसे हैं जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाते नहीं कभी, और नारद जी ऐसे हैं कि जो एक स्थान पे 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं कभी। इनको श्राप लगा था ना नारद जी को कि आप एक मुहूर्त से ज्यादा एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे, और एक मुहूर्त का मतलब होता है 2.5 घंटे। कितने? 2.5 घंटे। इससे ज्यादा नारद जी एक स्थान पर कभी रुकने वाले नहीं थे। तो कथा सुनने के लिए तो काफी समय रुकना पड़ेगा, और ऐसी कथा है जो 7 दिनों तक सुननी पड़ती है ना। भगवान भागवत की कथा कैसी है, इसका नाम ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो बोले कि महाराज ये संजोग कब बना कि जो कभी एक स्थान पर ना टिकने वाला प्रश्न कर रहा हो और सुन रहा हो, और एक स्थान से जो है दूसरे स्थान को नहीं जाने वाला, और इसने कथा कैसे सुनाया। अब यहीं से कथा का शुभारंभ हो गया कि एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते अचानक वो वृंदावन धाम में पहुंचे। और वृंदावन धाम में उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री है, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और बड़ी लंबी लंबी सांसें लेकर के सो रहे हैं दोनों पुरुष। इस महिला के पास 2-4 और भी महिलाएं बैठी हैं, कोई पंखा चल रही, कोई आंसू पोंछ रही, कोई ढाढ़स बता रही, लेकिन इस महिला के जीवन में रोने के सिवा और कुछ सूझता नहीं। और नारद जी महाराज को जैसे ही इस स्त्री ने देखा, स्वयं नारद जी से बोल पड़े, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अब देखो नारद जी महाराज का दर्शन कैसे मिलता है, मतलब इनके दर्शन का फल क्या है। स्वयं भक्ति मैया ने कहा है वृंदावन में, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे महात्मा जी क्षण, एक क्षण के लिए रुक जाओ। तिष्ठ माने रुक जाओ। मच्चिन्तामपि नाशयः, मेरे चिंता को दूर कर दो, क्योंकि आपका दर्शन कैसा है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अब देखिए नारद जी महाराज का दर्शन ही पाप को नष्ट करने वाला है। नारद जी महाराज को नारद जी महाराज का दर्शन जिसे मिल गया, समझ लो उसके जीवन में सारे पापों की निवृत्ति हो गई। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। क्योंकि लिखा गया नारदो देव दुर्लभा, नारद जी साधारण नहीं है, भगवान नारायण के भी अंशावतारी हैं ये, और नारद जी का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले जय सिया राम, बोले नारद जी भगवान की जय। आप लोग नारद जी का जय क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ लोग सोचते हैं कि नारद जी का नाम ले लेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। काहे का झगड़ा होगा? हाँ क्या बात, क्यों झगड़ा होगा नारद जी का नाम लेने से? नारद जी का दर्शन कैसा है? नारद जी का दर्शन मात्र कर लेने से सारे पापों को निवृत्ति, पाप कभी ठहरता नहीं। हाँ, सर्वथा गहरं परम, इनका दर्शन हमेशा पापों को नष्ट करने वाला होता है। तो नारद जी महाराज ने उस देवी से कहा, देवी तुम कौन हो? अब देवी ने बताया कि महाराज अहम भक्ति रीति ख्यातो इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है,
ये जो मेरे जो बगल में जो है लंबी सांस लेकर के सो रहे हैं वृद्ध पुरुष, ये मेरे दोनों बेटे हैं। इनका नाम ज्ञान, इनका और इनका नाम वैराग्य है। एक काल के गाल में आकर के महाराज जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। और बूढ़ी तो मैं भी हो गई थी, भक्ति कह रही है बूढ़ी तो मैं भी हो गई थी, क्योंकि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः कुचित कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम तवः। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा किन्हीं किन्हीं स्थानों पर पालन पोषण हुआ, और गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन धन्य वृंदावनम तस्य नवीन विश्वरूपिणी, ये वृंदावन धाम धन्य है, जहां आने से मेरा तो नवयौवन मुझे पुनः प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे जो पुत्र है ना ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। और मुनिराज शर्म है लज्जा है, कुछ चिंता है कुछ हानि है। शर्म है लज्जा है, कुछ चिंता है कुछ हानि है। मुनिराज शर्म है और लज्जा है, कुछ चिंता है कुछ हानि है। मुनिराज शर्म है लज्जा है, कुछ चिंता है कुछ हानि है। मुनिराज शर्म और लज्जा है, कुछ चिंता है कुछ हानि है, कुछ चिंता है कुछ हानि है। बेटे दो वृद्ध पड़े मेरे, मैया की भरी जवानी है। बेटे जो बीत पड़े मेरे, मैया की भरी जवानी। श्री संत भगवान की जय।